स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 की साइंस में यानी विज्ञान में टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आपको 50 टॉपिक्स आपको बताए थे कि साइंस के एग्ज़ाम में आपके ये 50 टॉपिक आपको आने ही आने हैं। इनमें से बाहर शायद एक आधी क्वेश्चन ही जाएगा, बाकी यही आएंगे। तो देखते हैं टॉपिक नंबर 1 को। तो उसमें क्या कहा था मैंने, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं और संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण क्या हैं। तो परिभाषा सहित इसके उदाहरण मैंने दिए हैं, तो आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ये संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक या दो से ज़्यादा अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना देते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसे x + y = z द्वारा दर्शाया जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में पता लग गया कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक, दो या दो से ज़्यादा अभिकारक मिल जाएं। ये दो से अधिक हैं या दो हैं, तो दो हैं ये। तो दो से अधिक या दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना देते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया आप सभी को पता लग गया कि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, जैसे x + y = z बन रहा, तो ऐसे दर्शा दे देते हैं, है नी। ठीक है, और आप समझ सकते हैं इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, दो उदाहरण है यहाँ पर आप सभी को समझाने के लिए। तो पहला उदाहरण क्या है, जब कली चूना और पानी आपस में मिलते हैं तो भुजा हुआ चूना बनता है। तो ठीक है, और इसके बाद दूसरा उदाहरण दिया गया है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है तो पानी बनता है। ठीक है, तो ये आपको उदाहरण दिए गए हैं ये दोनों। उसके बाद देखिए ये उदाहरण दिए गए हैं, तो पहले का उदाहरण का ये दिया गया है आप सभी को। तो ये कैसे दिया गया है आप सभी को समझाएंगे कि कली चूना को लिखा गया कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को लिखा गया H2O। ठीक है, H2O ऐसे लिखा गया, H2 यहाँ और O ये रहा, तो ऐसे लिखा जाता है H2O। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक सी हो गई है, तो H2O ऐसे लिखा जाता है, H के नीचे 2 और O। तो ये दोनों मिल गए हैं, अब सभी के सामने दिख रहे हैं। ये दोनों अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, CaOH2 CaOH और उसके बाद होल टॉइस, ये वाला 2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ऐसे बना हुआ है ये CaOH2। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि कैसे किया गया है। दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, यानी एक बुझा हुआ चूना बना रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पहला उदाहरण समझ गए होंगे। अब सेकंड वाले को देखो। सेकंड वाले में कहा गया है ये वाला, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है तो पानी बना देता है। तो पानी कैसे बनता है, देखते हैं पानी कैसे बनेगा। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए आप सभी के सभी। दूसरा वाला उदाहरण दिखा रहे हैं हम आप सभी को। तो दूसरे वाले उदाहरण में दिया गया H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये वाली ऑक्सीजन यानी O, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड ये बना रहे हैं, तो ये जल बना रहे हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के दो उदाहरण थे। तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो आपको एग्ज़ाम में लिख कर आना है, यही जैसे मैंने बताया है इसी प्रकार आप लिखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको सिखाया जा रहा है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया पर ध्यान से समझिएगा कि वियोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं और वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो सकता है। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई अभिकारक टूटकर दो या दो से ज़्यादा नए पदार्थ बनाता है, दो या दो से ज़्यादा नए पदार्थ बना देता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया आप सभी को समझ आ गया होगा कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब कोई अभिकारक टूट जाता है, दो या दो से ज़्यादा पदार्थ बना देता है, फिर वो क्या बना देता है, दो या दो से ज़्यादा पदार्थ बना देता है। ठीक है, तो आप सभी के समझ में आ गया होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थ कैसे बना देता है। आगे उदाहरण में समझते हैं, उदाहरण में क्या कहा गया है। ठीक है,
तो इसमें देखिए यहाँ पर जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। इसका रासायनिक समीकरण क्या हो सकता है, ये वाला देखिए। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को लिखे हैं CaCO और 3 नीचे आएगा, ठीक है। तो इसको टूट कर कैसे बनाया गया है ये देखिए। तो ये वाला बना है, देखिए ये वाला, ठीक है। ये बना है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो बना है पहला देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके बाद बना है कार्बन डाइऑक्साइड सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट कैसे बना है, ये वाला, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कैल्शियम ऑक्साइड है। तो ये दो पदार्थ में अलग टूटकर बन गया है, ठीक है। तो क्या कह रहा हूँ मैं कि एक अभिकारक है ये वाला अभिकारक, और ये दो जो हैं ये वाले, ये दो नए पदार्थ बन गए हैं। तो वियोजन अभिक्रिया क्या करती है, एक अभिकारक को तोड़कर और दो या दो से अधिक नए पदार्थ बना देती है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप सभी को समझ आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड इस चैनल पर पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके दिखाइए। और यहाँ पर जब कमेंट करना आप सभी के कि आपको कितना स्कोर मिला है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को सिखाया जाएगा कि इसका सेकंड पार्ट आने वाला है, टॉपिक नंबर 2। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं आपकी हेल्प पूरी तरीके से कर सकूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।